नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआरओ एग्ज़ाम के बारे में और देखेंगे 2021 में जो साइंस में यूपीआरओ के जो क्वेश्चंस आए थे, उसके क्या-क्या आंसर्स थे, क्या क्वेश्चंस थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो सितार में अनुप्रास तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये अनुप्रास तरंगें स्टेशनरी और ट्रांसवर्स के फॉर्म में होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पे सबसे सुग्राही होता है। बिल्कुल सही, 1000 हर्ट्ज पे परफेक्टली सुन पाता है, जबकि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ये मिनिमम इतना हर्ट्ज पे सुन पाता है और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज पे सुन पाता है। मनुष्य की आँखें लाल तरंग के लिए सबसे अनुग्राही होती हैं, अधिक सुगम होती हैं कह सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लू, ग्रीन, रेड। तो ग्रीन नीली और लाल के बीच में होती हैं, ग्रीन ज़्यादा सुगम होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग 1/10 बिल्कुल सही है और देखने की दृढ़ता 1/16 सेकंड बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दो एक जैसे बल्ब को एक साथ जोड़ने पे किस टाइप की रोशनी मिलेगी? तो देखिए, अगर बल्ब को सीधा जोड़ेंगे सीरीज़ पे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जैसे-जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा बल्ब की रोशनी कम होती जाएगी। जबकि बल्ब को अगर पैरेलली हम लोग जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस दोनों बल्ब पे एक समान लगेगा और दोनों बल्ब की रोशनी एक जैसे ही बेहतर जलती रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं और इससे सरसों का तेल सरसों का खेत ज़्यादा फसल अच्छी उगाएगा। जबकि कैल्शियम का उपयोग हम किसी भी पेड़ के तने और पत्ते को लंबे समय तक पेड़ से जोड़े रखने के लिए कर सकते हैं कैल्शियम का प्रयोग। इसके अलावा जो जस्ता होता है यानी कि जिंक, ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है पेड़ पे। आयरन का प्रयोग फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छा होता है पौधों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत है सड़े हुए वनस्पति और पशु पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 दिन से अधिक उपवास अगर कोई करता है तो लीवर, जिसको यकृत भी कहते हैं, इसमें ग्लूकोज़ का स्तर कम हो जाता है। क्या होता है कि हम लोगों के शरीर में जो ग्लूकोज़ है वो खाना खाने के साथ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता जाता है और जब लोग उपवास रखते हैं उस समय ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उपवास रखने की स्थिति पे वही ग्लूकोज़ शरीर को ताकत प्रदान करता है, पर धीरे-धीरे ग्लूकोज़ का स्तर भी कम होता चला जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ये है गोसामर रेशम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? हमारे शरीर में देखिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है और 10 लगभग होते हैं। तो ये बाकी अमीनो एसिड हम लोगों को बाहर एडिशनली हम लोगों को लेना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, एग। अंडे में सबसे ज़्यादा तरीके से आपको अमीनो एसिड की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में उपस्थितियों के कारण होता है। तो जो तुलसी का पेड़ है उसमें लोग कहते हैं औषधि बहुत होती है। तो ये औषधि किसके कारण होती है? ये फिनॉल और फ्लोवेनाइड्स के कारण होती है। इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये तुलसी सर्दी जुकाम के टाइम में या फिर सर्दियों के मौसम में ही इसको ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है।
www ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये फुल फॉर्म भी एकदम सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट होता है 1 बिट के बराबर, और 4 बिट अगर क्वेश्चन आता है तो 4 बिट मतलब 1 निबल, 4 बिट मतलब 1 निबल होता है। 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट्स, बिल्कुल सही है। 1 गीगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट नहीं, 1024 मेगाबाइट होता है। 1024 MB, 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो पे यहीं तक था। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।